सकते हो एल्काइंस यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने उसके बगल में उसका बेसिक जनरल फार्मूला, ठीक है, जिससे आप किसी भी एल्काइंस का नंबर निकाल सकते हो, मतलब कि आपको जिस तरह निकालना है विथ, ठीक है। तो इसका एल्काइंस में एक चीज़ खास ये है कि आपको इसमें फर्स्ट जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो एथीन से मिलेगा, जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें 3 बॉन्ड लगते हैं, ठीक है। अब देखो, तो मैंने ये तीनों स्पेशल नाम क्यों लिखा है वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो अभी बहुत सारे आपको रिएक्शन मिलेंगे जिसमें आपको ना मॉलिक्यूल ऐसे बना के नहीं देगा या फिर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ना अगर आपको ऐसे आ गया हाउ कैन व्हाट हैपन व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विथ वाटर या फिर अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटिलीन का मतलब क्या होता है, एलिलीन का मतलब क्या होता है और क्रोटोनिलीन का मतलब क्या होता है। तो ये बहुत ही बेसिक है BSc फर्स्ट ईयर के लिए, और ये क्लास 12 तक तो यही बेसिक था, तो वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लो, और अगर ये अभी आप नया कुछ सीखा है अभी तो इसको भी नोट कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट जनरल रिएक्शन की तरफ जो BSc फर्स्ट ईयर के एल्काइंस में है, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड, ठीक है। तो हम विस्नल डाइहैलाइड से एल्काइंस कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये विस्नल डाइहैलाइड का वो है फॉर्मूला है या फिर मॉलिक्यूल कह सकते हो, ठीक है, जिसमें देखो 2 हैलाइड्स हैं और ये विस्नल पोजीशन पे है, इसलिए विस्नल डाइहैलाइड बोलते हैं, और 2 KOH डालते हैं। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें अल्कोहलिक KOH डाला है, एक्वस KOH नहीं डाला है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, जब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH आता है वो देता है OH, मतलब वो रिलीज करता है OH माइनस आयन, ठीक है, मतलब वहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो ठीक है क्या हुआ, फिर उसका देखो मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखा, मतलब ये जैसे देखो KOH है, ठीक है, फिर मैंने सेकंड स्टेप में क्या लिखा, CH3 बॉन्ड CH, H के ऊपर रहता है हमेशा प्लस और Br के ऊपर माइनस रहता है, ये भी बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। CH2 है देखो, तो 2H, एक H C के साथ बॉन्ड बनाया हुआ और दूसरा CH प्लस है और Br माइनस है, ठीक है। और KOH को कैसे तोड़ा है, K प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐसा क्यों किया, देखो तो ये जो Br है और ये जो Br है, ये दोनों Br जाएंगे K प्लस के पास, ठीक है। तो बन गया हमारा 2K Br, ठीक है। और जो हमारा H प्लस है ये, और दूसरा वाला H प्लस है, ये जाएगा हमारा OH के पास, तो 2 OH बना के मिल के बन जाएंगे 2 H2O, ठीक है। और जो हमारा ये बचेगा ये हमारा बन गया एल्काइन, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे, मतलब कैसे बनता है विस्नल डाइहैलाइड से एल्काइन, ठीक है। फिर से नहीं समझ में अगर तो देखो H के ऊपर प्लस रहता है, हमें पता है Br के ऊपर माइनस रहता है, इसमें भी H के ऊपर प्लस रहता है, Br के ऊपर माइनस रहता है, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप एल्काइन बनाना चाह रहे हो विस्नल डाइहैलाइड से, तो आपको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH के। अगर आप एक मॉलिक्यूल लोगे तो बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, एल्काइन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही यहाँ पे 2 K प्लस Br को अट्रैक्ट किया अपने पास, और यहाँ पे OH था, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH थे उसने H प्लस इस यहाँ से और यहाँ से उठा लिए, ठीक है। तो 2 H2O बन गए और 2 K Br बन गए, और जो बचा था वो आपस में बॉन्ड हो गया, तो वो बचा हुआ चीज़ हमारा था एल्काइन, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो है हमारा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, जो हमारा फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम एल्काइन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं, चलो। तो देखो ये नॉर्मल एल्डिहाइड है, कार्बन चेन है नॉर्मल, और लास्ट में CHO, एल्डिहाइड का हमें पता है लास्ट में रहता है CHO, ठीक है। तो उसमें हम जैसे PCl5 डालते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये जो O को रिप्लेस कर देता है Cl। तो देखो यहाँ पे O में रहते हैं डबल बॉन्ड और C में रहते हैं सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक O को 2 Cl रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे CH की जगह आ जाएगा CHO की जगह आ जाएगा CHCl2, ठीक है। फिर यही जो मॉलिक्यूल है इसमें हम अगर अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इसमें देखो ये जो मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है वो होता है, बन जाता है हमारा डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। अभी हम विस्नल पढ़ रहे थे पहले में, अब हम पढ़ रहे हैं जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल, तो ये जो प्रोडक्ट है ये जेमिनल है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जेम डाइहैलाइड है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है हमारा जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो जेमिनल डाइहैलाइड में अगर अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या होता है, देखो तो ये देखो जो Cl2 है, देखो आपको पता है Cl के ऊपर रहता है हमेशा माइनस चार्ज और K के ऊपर रहता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ के बना लेगा 2KCl, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये पता चला। और ये जो H2 है यहाँ पे और ये जो OH है, तो देखो H2 प्लस 2OH, OH के ऊपर माइनस रहता है, H के ऊपर प्लस रहता है, तो ये बन जाएगा, ये मिल के बना लेगा हमारा H2O,
2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। और जो हमारा बाकी जो बच जाएगा वो हमारा आपस में बॉन्ड कर लेगा। देखो यहाँ से फिर क्या होगा, ये निकल गया, KOH निकल गया, KCl निकल गया और H2O निकल गया, तो हमारा बन जाएगा CH2 CH2। देखो CH2 CH2, फिर एक C है, ये हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे C आ गया, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ठीक है। और Cl2 हट गया, तो हमारा जो आया आंसर वो यही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट, हमारा जो एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कीटोन है, नॉर्मल कीटोन है, ठीक है। नॉर्मल कीटोन में भी जब हमने PCl5 ऐड किया तो क्या बना, देखो ये O को रिप्लेस कर देता है Cl, ठीक है। एक O को 2 Cl रिप्लेस कर सकता है, तो देखो तो Cl2 आ गया, जो है हमारा जेम डाइहैलाइड, ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड। उसको हमने जैसे ही एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, देखो ये CH3 था, ठीक है। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, CH3 CCl2, ठीक है, बॉन्ड CH और यहाँ पे H2, ऐसे आप मान लो, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसमें ऐड किया KOH, ठीक है, तो ये देखो K प्लस रहता है, Cl माइनस रहता है, तो ये आपस में आके बॉन्ड बना लिया, तो बन गया हमारा 2KCl, ठीक है। 2KCl बन गया, और जो OH था, OH आ गया H2 के पास, तो आपको पता है H प्लस और OH माइनस रहता है, तो यहाँ पे हमने हमारे पास है 2 KOH है, ठीक है। तो 2 K हैं और 2 OH भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे H2 है, 2 H है, तो 2 H हो जाएंगे, H प्लस और OH, तो हमारा वो बन जाएगा 2H2O। तो मतलब कहने का यही है कि CH3 CH जो बचा हुआ रहेगा वो आपस में बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड, और जो हमारा बच जाएगा KCH और H2O, वो उसके दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ठीक है, जब भी आप किसी भी, अगर आपको एल्कीन बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो एक ही KOH ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एल्काइन बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो आपको 2 अल्कोहलिक KOH ऐड करना पड़ेगा। बस आपको ध्यान यही देना है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो, ठीक है, एल्काइंस के ऊपर, बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड फ्रॉम एंड कीटोन एंड फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। मतलब कि आप एल्डिहाइड और कीटोन से जेमिनल डाइहैलाइड बना ही लोगे, ठीक है ना, अब तो आ ही गया है। और फिर जेमिनल डाइहैलाइड से आपको एल्काइन बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेना, ठीक है ना। बस आपको सीखने से मतलब रहना चाहिए, देखने से नहीं, ठीक है। और अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया, हल्का सा भी समझ में नहीं आया ना, तो कमेंट कर देना, इसको और डिटेल से बना दूंगा इसी वीडियो को, ठीक है। आप लोग के लिए और डिटेल हो जाएगा, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल में। और अगला पार्ट देखना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में कवर होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो या फिर इंस्टा में डायरेक्ट DM कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।